ए सबाई যাবে না একটু নামে দিয়ে যাবেন আরি কথা হচ্ছে নি সবাই বসে যান এখন রসগোল্লা দিয়া হবে এই করে কথা বলে রসগোল্লা দিয়া হবে এই মহারাজ এখানে মহান তো না এটা রসগোল্লা ব্যবস্থা করেছে জ্ঞান তিমিরন্দস্য জ্ঞানঞ্জন শলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিতং येन তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ বল হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अनुगत में वैष्णव के सानिध्य में श्री नवदीप धाम परिक्रमा करते करते हम लोग इस स्थान पर आए। इस स्थान का नाम चंपाहाटी चंपक हट। हम लोग भीतर में दर्शन कर रहे हैं। बड़े सुंदर गौर नित्यानंद प्रभु का दर्शन है जो श्री द्विज वाणीनाथ जी के द्वारा सेवित है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, सबको भूख लगी है। सतयुग में एक ब्राह्मण जो चंपक पुष्पों के द्वारा श्री राधा गोविंद देव की यहाँ पर उपासना पूजा करते थे, वही गौर परिकर श्री द्विज वाणीनाथ के रूप में आकर यहाँ पर श्री गौर नित्यानंद प्रभु की सेवा करते हैं। उस प्रकार से इस स्थान का नाम हुआ चंपक हट। और यहाँ की विशेष महिमा श्री जयदेव गोस्वामी के संबंध में, जिनके पदों को श्री महाप्रभु जी गंभीरा में आस्वादन करते थे। एक मात्र दिने दिने स्वरूप रामानंद सने निज भाव करे न विदित, भारे विषय ज्वाला होए भीतरे आनंदमय कृष्ण प्रेम अद्भुत चरित्र। स्वरूप दामोदर और रामानंद जी के साथ श्री गंभीरा में श्री चैतन्य महाप्रभु, चंडीदास, कालिदास और श्री जयदेव गोस्वामी जी के पदों को आस्वादन करते, जिन पदों में कितने प्रकार के भाव विहित हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण के वीर दशा को वहाँ पर वर्णन किया जा रहा है और जहाँ पर श्री राधा जी के अनेक प्रकार के मान का वर्णन हुआ। श्री राधा जी हेतु अहेतु यूनम मान उच्चते अहिर एवं गति स्वभाव कुटिल भवे। कैसा मान? कभी हेतु और कभी अहेतु मान। उस मान को शमन करने के लिए, शांत करने के लिए श्री कृष्ण नाना प्रकार के अभिनय करके श्री राधा जी के मान को मनाते। और राधा जी के विरह में जब विशेष करके श्री जयदेव गोस्वामी जी गीत गोविंद में वसंत रास का जहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि इतस्ततः अनुस्मृत्या अनंगमान खिन मनसा कृताव ताप सकलन विनंदित तंत कुंद विषाद माधव। श्री राधा जी जब रास छोड़कर जाए तो माधव श्री कृष्ण राधा जी के विरह में विलाप करें और राधे 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 करके उस विरह को वह शांत करें। लेकिन वो विरह की ज्वाला इतनी ऊंची बढ़ जाए, इतनी ऊपर बढ़ जाए कि वह विरह की अग्नि एकमात्र राधा जी के चरण जो कोमल और बहुत सुशीतल हैं, वो स्पर्श करे बिना वो विरह शांत नहीं हो सकता। इसलिए श्री जयदेव गोस्वामी जी के प्रसंग में यहाँ पर एक विशेष बात बताई गई। लक्ष्मण सेन जो यहाँ के राजा थे, उनके यहाँ पर 5 रत्न होते थे। गुरुदेव बतलाते थे जैसे राजा विक्रमादित्य के यहाँ पर 9 रत्न होते थे, ऐसे लक्ष्मण सेन राजा के यहाँ पर 5 रत्न। उन 5 रत्नों में श्री जयदेव गोस्वामी एक बड़े अन्यतम रत्न थे और उनके पदों को सुनकर राजा भाव विभोर हो जाते और उनकी प्रार्थना से, राजा की प्रार्थना से श्री जयदेव गोस्वामी जी यहाँ पर वास करने लगे। अपनी पत्नी पद्मावती के साथ यहाँ पर वास करते। और एक दिन की बात, जब श्री कृष्ण के इस वीर की दशा को वो स्मरण कर रहे हैं, उस लीला को स्मरण कर रहे हैं, तो इतना वीर एक पद को लिखने के लिए कि स्मरण खंडनम मम शिरसि मंडनम, बस इतना ही बात लिखी और दूसरा जो वचन था उसको लिख नहीं पाए। गुरुदेव कहते हैं उनका हाथ, उनकी कलम कांपने लगी और वो क्या, देही पाद पल्लव उदाहरण, इस बात को लिखने के लिए भयभीत हो रहे हैं। अर्थात अर्थ क्या, मेरे मस्तक पर ये वीर की अग्नि, वीर की ज्वाला मेरे मस्तक तक पहुंच गई। उस वीर की अग्नि को शांत करने के लिए एकमात्र आपके चरण कमल ही समर्थमान है। इसलिए मैं अपने मस्तक को आपके चरणों में झुकाता हूँ। देही पाद पल्लव उदाहरण, देही पाद पल्लव उदाहरण। जयदेव गोस्वामी इस बात को लिख नहीं पाए
और अपनी पत्नी से कह दिया कि देखो मैं स्नान करने जा रहा हूँ। जब जयदेव गोस्वामी स्नान करने गए तो श्री कृष्ण ही जयदेव गोस्वामी जी का वेश धारण करके वहां पर आए। जिस बात को लिखने के लिए जयदेव गोस्वामी जी के हाथ कांप रहे थे, स्वयं श्री कृष्ण स्वर्ण अक्षरों में उस बात को लिख दिए कि स्मरगल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पाद पल्लव उदारम। लिख कर वे चले गए। इतने में जो असली वाले जयदेव गोस्वामी जी आए तो पत्नी ने पूछा, पद्मावती ने पूछा, ऐसी कौन सी बात कि आप स्नान करने के लिए गए और पुनः आकर अब लिख गए? जयदेव गोस्वामी जी कहने लगे, मैं तो आया नहीं। बोलते नहीं, आप आए और आपने कुछ लिखा। तो जयदेव गोस्वामी जब देखे तो आश्चर्यचकित हुए और कहने लगे, पद्मावती तुम कितने सौभाग्यशाली हो, ये पद मैंने नहीं लिखा, ये साक्षात कृष्ण आकर ही लिख गए हैं, ये स्वयं कृष्ण आकर ही ले गए हैं। देहि पाद पल्लव उदारम। इस प्रकार गीत गोविंद जो बड़ा प्रसिद्ध है, जिसका विचार करो, जिसका स्वादन श्री चैतन्य महाप्रभु करे, जिसका स्वादन श्री जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में करे। श्री जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी उस गीत गोविंद को सुने बिना शयन भी नहीं करते। श्री जगन्नाथ में जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी इस गीत गोविंद को सुनकर ही उनकी मंगल आरती होती है, उसके बिना शयन भी नहीं करते। एक सुंदर वस्त्र में, रेशमी वस्त्र में वो गीत गोविंद लिखा हुआ है, वो उनके मस्तक पर रखा जाता है तो वो उनको निद्रा आती है, नहीं तो उनको नींद भी नहीं आती। तो विचार करें कि वह गीत गोविंद, वो मंगल गीत कितना प्रसिद्ध और कितना प्रभावशाली है। उस गीत गोविंद के मंगलाचरण में ही उन्होंने वस्तु आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का वर्णन किया। मेघमुदरम्बम वनभूमि श्यामतमालक्तम भिरूयम त्वदे राधे घर प्राप्तम इतम नंद निर्देशतम प्रत्यध्वज कुंजम ध्रुवम ये राधा माधव जयंती योजंती रह के लया। ये मंगलाचरण श्लोक है गीत गोविंद का, जहाँ पर इतने सुंदर रूप में श्री जयदेव गोस्वामी एक ही श्लोक में नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण को यहाँ पर वर्णन किया। नमस्कारात्मक क्यों? क्योंकि वहां पर शब्द आया जयती, जयती आया, इससे नमस्कारात्मक। परंतु श्री गुरुदेव की विशेष अनुभूति के अनुसार वे कह रहे हैं ये श्लोक वास्तव में वस्तु निर्देशात्मक श्लोक है, क्योंकि यहाँ पर राधा माधव जयंती योजंती रह के लया। इसका अर्थ क्या हुआ? बोलते हैं एक सखी राधा जी से प्रार्थना कर रही है, राधे ये वसुंधरा, ये वन प्रदेश तमाम वृक्षों के द्वारा घनीभूत हो रहा है और आकाश में मेघ आ गए हैं, चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो रहा है। इसलिए भीरू स्वभाव वाले अर्थात कृष्ण जो डरपोक हैं, डरे हुए हैं, तुम स्वयं ही कृष्ण को लेकर कुंज लीला में जमुना जी के तट पे कुंज में प्रवेश करो। ऐसी उस कुंज लीला राधा माधव जयंती योजंती रह के लया, ये लीला श्री जयदेव गोस्वामी के हृदय में स्फुरित हो रही है और उन्होंने मंगलाचरण के रूप में इस श्लोक को वर्णन किया। फिर जयदेव गोस्वामी कैसे गीत गोविंद के संबंध में कहा, वाग देवता चार्य चरित्र चित्त सदमा पद्यवती चरण चारण चक्रवर्ती श्री वासुदेव रति केली कथा समेत पेतम करोत जयदेव कवि प्रबंधम। कौन है जिनके चित्त सदन में, किनके? श्री जयदेव गोस्वामी के चित्त सदन में सदैव श्री कृष्ण की लीला ही जहाँ पर स्फूर्ति को प्राप्त होती है उसका गान करते हैं। और जो स्वयं पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती, जो राधा जी के चरण प्राप्ति की लालसा में सब समय संयुक्त रहने वाले हैं, श्री राधा जी के चरण प्राप्ति के लिए ही वे सदैव उत्सुक रहते हैं, वे श्री जयदेव गोस्वामी वो इतने सुंदर प्रबंधों को, पद्यों को वहां पर वर्णन कर रहे हैं, जहाँ पर श्री वासुदेव रति केली कथा समेत पेतम, श्री राधा जी और श्री कृष्ण की परम माधुर्यमय और रह केलिया जो कुंज और निकुंज लीला का जहाँ पर वर्णन हुआ, श्री जयदेव गोस्वामी उसका वर्णन कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया नंद निदेश का, क्या श्री नंद महाराज ने राधा जी को आदेश किया कि तुम श्री कृष्ण को लेकर कुंज लीला में आ जाओ? बोलते ये तो रसाभास हो जाएगा। तो क्या फिर श्री कृष्ण कह रहे हैं राधा को कि आप मुझको कुंज लीला में ले आओ? बोलते नहीं, क्योंकि वो इस समय डरे हुए हैं। किस बात से डरे हुए हैं?
बोलते क्योंकि राधा जी से मिलने से पूर्व वे एक और सखी के कुंज से होकर आए हैं, इसलिए राधा जी के सामने आते हुए कांप रहे हैं, डर रहे हैं, उनके निकट आना नहीं चाहते, इसलिए डरे हुए हैं। इसलिए एक सखी ने राधा जी से प्रार्थना की कि आप ही स्वयं उनको लेकर आओ। और कहां लेकर आओ? जमुना जी के तट पर, और वहां पर अपनी उस कुंज लीला का विस्तार करो। इसलिए श्री जयदेव गोस्वामी जी के इस मंगलाचरण श्लोक में इतने सुंदर सिद्धांत हैं, इतने सुंदर सिद्धांत जिसका स्वागत श्री चैतन्य महाप्रभु करते। ये बोलकर अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, आगे और परिक्रमा है। श्री गौर प्रेमानंद